हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सीबीएसई क्लास 10th मैथ बाय मानस सर में। फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज जो थी, पॉलिनोमियल चैप्टर जो था वो ख़त्म होने वाला था। कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, है ना। तो आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव सॉल्व्ड दीज क्वेश्चंस। फ्यू क्वेश्चंस आई एम डिस्कसिंग एंड आफ्टर दैट दिस चैप्टर विल बी ओवर। ओके, फिर मेरी तरफ से चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे लगवा दिए हैं मैंने, आप लोगों ने भी कर लिए होंगे। कोई डाउट होता है तो आप हमसे शेयर करेंगे। ओके, चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, इन दिस क्वेश्चन इट इज रिटन इफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, इफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी is divisible by x square minus x, है ना। then what will be the value of a and b? तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए बेटा। इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर मैं कहूं कि इफ 8 is there and it is divisible by 2, इसका क्या मतलब है? 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, है ना। 4 आंसर आ गया। रिमाइंडर क्या होगा? कुछ नहीं, है ना। तो यहां पे भी दिया हुआ है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये इससे कंप्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो आइए पहले सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से डिवाइड कर देते हैं पॉलिनोमियल को, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी डिवाइड कर देते हैं। यहाँ एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, साइन चेंज हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी। ये साइन क्यों चेंज करता है? क्योंकि डिवीजन में जब हम यहाँ टर्म जो लिखते हैं सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, और जब सब्सट्रैक्शन होगा अलजेब्राइक टर्म्स का तो साइन चेंज हो जाते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर लाना है तो क्या करेंगे? प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 2x। ओके, तो ये साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस ए एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यू कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो, 2 minus a x plus b. Okay, it means so रिमाइंडर क्या आना चाहिए था? 0 आना चाहिए था। इसका मतलब 2 minus a is equals to 0 होना चाहिए था एंड b is equals to 0 होना चाहिए था। तो यहां वाले से a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, a is equals to 2 and b equals to 0। ठीक है, देख लीजिए यहां तक। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। If alpha and beta are the zeros of the polynomial, find the value of alpha plus beta plus alpha into beta। चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीबीएसई में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 सीबीएसई 2010 में पूछा गया है। The polynomial is given px is equals to 2x square plus 7x plus 5। Okay, and alpha and beta are the zeros. Alpha and beta are the zeros. This one is given। ओके, ये गिवन है और पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं। नहीं कर पाएंगे इसको, बहुत सिंपल है। अगर इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, standard polynomial, standard quadratic polynomial। okay, so from here on comparison you will get a is equals to 2, b is equals to 7 and c is equals to 5।
ओके, a is equals to 2, b is equals to 7 and c is equals to 5. Alpha plus beta, you know that alpha plus beta is equals to minus b upon a, that is minus 7 upon 2. Okay, alpha into beta is equals to c upon a, that is 5 upon 2. ओके, ये टर्म क्लियर है। ये दोनों कहां से आए? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वी हैव डन प्रीवियसली। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है? -7/2 है ना, और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज 5/2। ओके, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सिंबल के साथ न्यूमरेटर ऐड हो जाते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट जैसा सिंबल हो। यहाँ क्या बचेगा? -2/2 दैट इज -1। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16, द वैल्यू इज कमिंग दैट इज इक्वल्स टू -1। ये सीबीएसई 2010 में पूछा गया है। क्लियर? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट द डिवीजन एल्गोरिथम। ये तो आप सब लोग जानते हैं कि डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिविडेंड, तो इसको हमें बताने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए ये तो लिख लेंगे आप लोग, 18वां क्वेश्चन है। सम ऑफ जीरोस इज गिवन -1/2 और दिया हुआ है प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 3 और पूछा गया है -3 सॉरी इज इक्वल्स टू -3 और पूछा गया है राइट द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल नहीं लिख पाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला पॉलिनोमियल का? x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये क्या होती है? पॉलिनोमियल होती है। तो क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल x² माइनस सम ऑफ रूट्स, दैट मीन्स -1/2 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, दैट इज -3। ओके, you can write x² plus x/2 -3। ओके, तो मैंने कहा था कि कभी भी डिनोमिनेटर में आए तो उसको हम सिंपल एलसीएम लेके पूरे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आ जाएगा? 2x² plus x -3 सॉरी 3 to the 6, दिस विल बी द पॉलिनोमियल। और वो जो डिनोमिनेटर में होता है वो निगलेक्ट हो जाता है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो क्या आ जाएगा आंसर? x² plus x -6। ये भी सही है, अगर यहां तक भी लिखते हैं तो भी सही माना जाता है, बट इस फॉर्म में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ओके, सो x² plus x/2 -3 दैट इज आल्सो करेक्ट, और यू कैन राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, राइट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। राइट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल्स टू 6x² -3 है ना, 6x² -3। ठीक है, पूछा गया है व्हाट विल बी द जीरोस। जीरोस क्या होंगे इसके? 2 जीरोस होंगे क्योंकि डिग्री क्या है? 2 है, तो जीरोस भी 2 होंगे। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? f(x) इज इक्वल्स टू 0 मीन्स 6x² -3 इज इक्वल्स टू 0 मीन्स 6x² is equals to 3 means x² is equals to 3/6 that is 1/2। ओके, तो x² is equals to क्या आ गया? 1/2। इसका मतलब x is equals to क्या होगा? √1/2 है ना। अंडर हटेगा तो क्या हम लिख सकते हैं? +-1/√2 मीन्स अल्फा इज इक्वल्स टू 1/√2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -1/√2। क्लियर यहां तक? अल्फा इज इक्वल्स टू 1/√2, बीटा इज इक्वल्स टू -1/√2। चलिए क्लियर होगा, सिंपल है। कभी भी जीरोस निकालने हो किसी पॉलिनोमियल को तो उसको अगर यहाँ पे तो चलो सीधा आ गया टर्म, अगर यहाँ पे x होता तो उसके फैक्टराइजेशन करके इक्वल टू 0 कर देते। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है राइट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल्स टू 4√3x² प्लस 5x -2√3। ओके, इसके जीरोस लिखने हैं। जीरोस क्या होंगे?
ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं? एक तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हैं, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड आई हैव टोल्ड यू कि उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आ रहा है, 4√3 इंटू माइनस 2√3, है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस का 8 इंटू 3 दैट इज माइनस का 24। अब माइनस का 24 आ रहा है, फैक्टराइजेशन आप सब लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। अब माइनस का 24 आ रहा है तो इस 5 को मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, लेकिन निगेटिव आ रहा है तो ऐसे दो टर्म लेंगे जो इससे बड़े हो। ओके, तो मीन्स 5 से बड़े ग्रेटर टर्म लेंगे, तो ऐसे दो टर्म जिनका मल्टीप्लीकेशन 24 हो और उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आ जाए, तो 8 3 जा 24 होता है ना, तो 8x और माइनस 3x लिख सकते हैं। मीन्स आप लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। ठीक है, ये टर्म अरेंज करोगे तो 5x हो जाएगा। और अब इसमें देखो क्या कॉमन ले सकते हो, 4 कॉमन ले सकते हो, x कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा √3x और प्लस 2। यहाँ पे देखो माइनस √3 है, यहाँ 3 का मतलब होता है √3 इंटू √3, तो √3 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ क्या बचेगा √3 माइनस x भी बचेगा और माइनस बाहर ले लिया तो प्लस 2। ओके, तो क्या बच गया √3 पूरे में से, ये देखो कॉमन आ रहा है, इसको पूरे में से कॉमन ले लेंगे, होल कॉमन √3, अंडर रूट सिर्फ 3 पे है, x प्लस 2 and this one is 4x minus √3. Okay, that is the fx. So zeros, for zeros क्या करते हैं, fx is equals to 0 means under √3 x plus 2 is equals to 0 means x is equals to minus 2 by √3, और क्या आ जाएगा 4x minus √3 is equals to 0, x is equals to √3 by 4। ओके, कौन सा क्वेश्चन नंबर है 20, देख लीजिए, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया, दोनों जीरोस आ गए आपके। ठीक है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड दैट वी विल यूज। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, इसमें क्या लिखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए आपको एफ एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है x² माइनस 5x प्लस के, x² माइनस 5x प्लस के, है ना, अल्फा बीटा इसके जीरोस है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है ना, और आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो अब इसको अगर हम देखें, इसके जीरोस दिए हुए हैं अल्फा एंड बीटा, तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो ax² प्लस bx प्लस c से, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है, और यहाँ पे माइनस 5/1 दैट इज माइनस, यहाँ पे भी है तो 5 हो गया, है ना, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5। मान लो इक्वेशन नंबर 1, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है आप लोगों को। अब इसको ऐड कर दो तो ये कैंसिल हो गया, 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 6 मीन्स अल्फा इज इक्वल्स टू 6/2 दैट इज 3। तो अल्फा की वैल्यू कितनी निकल आई 3, तो इसका मतलब एक जीरो जिसका कितना हो गया 3 हो गया। अगर एक जीरो 3 है तो इसका मतलब यह है कि अगर ये वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। भाई ये जीरोज है, इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब ये है अल्फा इज द जीरोज, है ना, ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, है ना, गिवन पॉलिनोमियल, इट मींस गिवन पॉलिनोमियल fx में दिया है तो fx में लिख लो, इट मींस f at 3 शुड बी इक्वल टू 0। अब पुट कर दो 3² माइनस 5 इंटू 3 प्लस के इज इक्वल्स टू 0 मीन्स 9 माइनस 15 प्लस के इज इक्वल्स टू 0, तो कितना बचा -6
प्लस k इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स k इज इक्वल्स टू 6। देख लीजिए 21। क्लियर? और भी मेथड लगा सकते हैं, ये मेथड सिंपलेस्ट है, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, पॉलिनोमियल आपको दी गई है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस टू, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है, अल्फा प्लस अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ओके, ठीक है बेटा। चलिए आइए, अगर इसको देखें, अगर इस एक मिनट, ओके, अगर इसको देखें तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप अरेंज करें तो लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ऐसे लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो माइनस 2 अल्फा बीटा लिख दो, तो प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा, यही टर्म बचेगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए इधर, तो यहां से देखो तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस 1 अपॉन 6। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, दैट इज माइनस 2 अपॉन 6, दैट इज माइनस 1 अपॉन 3। ओके, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आएगा, सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, माइनस 1 अपॉन 6 टू द स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1/3। ओके, वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ इसमें माइनस 1/3। ठीक है, चलिए आइए आगे देखिए कैसे होगा। इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 36 माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 3 अपॉन माइनस 1/3। ठीक है, ओके, माइनस बाहर लिख लो, बचा क्या यहाँ पे 36 इज एलसीएम 1 अपॉन 3, तो यहाँ है ही डिनोमिनेटर में, होल डिनोमिनेटर में 1 अपॉन 3 है, 36 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा 3 1 जा 3 2 जा 12 12 2 24। कैलकुलेशन पार्ट है केवल। ओके, अब केवल कैलकुलेशन पार्ट रिमेनिंग है, तो ये क्या बच जाएगा, माइनस है ही बाहर 25/36 इंटू 1/3। अब 25 निगेटिव साइन बाहर है ही, 25/36 इंटू 3/1, उल्टा करके लिख लेंगे ऊपर, ये क्या हो जाएगा 12, इसका मतलब माइनस 25/12, माइनस 25/12। ओके, दिस वन इज द आंसर, कर लेंगे आप सब लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 23, आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एफ एक्स इज गिवन 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, और आपको निकालना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इसको देखिए ध्यान से, इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, नहीं लिख सकते, एलसीएम ले लिया अल्फा इंटू बीटा, तो ये टर्म आ जाएगा। अगर अब ये टर्म आ जाए तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालोगे माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यहाँ पुट कर दोगे उठा के, आंसर आ जाएगा। चलिए, तो ये कर लोगे आप लोग। अब इसमें रही क्या गया है, अल्फा प्लस बीटा इज 7/5, अल्फा इंटू बीटा इज 1/5, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/5 इंटू 5/1, 1 ये कट गया, 7 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ
1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। पॉलिनोमियल आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, है ना, और निकालना है आपको 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। एलसीएम ले लोगे तब आएगा ये, माइनस बाहर ले लो तो क्या बचेगा अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा, हाँ अल्फा माइनस बीटा का अगर स्क्वायर लिखोगे इसमें आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके ठीक है, ठीक है। इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए कुल मिला के हमको इसकी वैल्यू चाहिए। अगर इसको देखें या तो अल्फा माइनस बीटा कह सकते हैं या बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। अगर हम लिखें, देखिए एक टर्म होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 4ab। बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे माइनस बाहर रहेगा, अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सब माइनस में हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो प्लस 2ab ऐड होकर 4ab और बाकी सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे। इसका मतलब हम ये लिखेंगे बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो बीटा प्लस अल्फा तो यहां से आप निकाल लोगे भाई, अल्फा प्लस बीटा क्या वैल्यू आएगी -1 और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगी c अपॉन a दैट इज -2। ओके, तो इसमें ये वैल्यू आपको नोन है, ये वैल्यू आपको नोन है, तो ये वैल्यू आप निकाल लेंगे। देख लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे आप ये वैल्यू निकाल लेंगे। बीटा प्लस अल्फा इज -1 का स्क्वायर, है ना, और माइनस बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर, ओके, इज इक्वल्स टू 4 इंटू -2। ओके, तो मीन्स 1 माइनस बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 8। ठीक है, इसको उधर भेज दीजिए, इसको इधर, तो 1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर दैट इज 9। मीन्स बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। ओके, इट मीन्स बीटा माइनस अल्फा टू द इज इक्वल्स टू √9 दैट इज 3। तो बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 3, ये आ गया। यहाँ पुट कर देंगे 3 अपॉन अल्फा इंटू बीटा इज -2 दैट इज -3/2। दिस वन विल बी द आंसर। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, 25th क्वेश्चन देखते हैं। 25th क्वेश्चन आइए, 25th कह रहा है if the zeros of the polynomial is this of this polynomial are a minus b, a and a plus b, find value of a plus b। ओके, चलिए आइए, fx दिया हुआ है आपको, पॉलिनोमियल दी गई है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल दी गई है और दिया गया है कि इसके जीरोज जो है क्या है a माइनस बी, a प्लस बी। ठीक है, क्योंकि डिग्री 3 है तो 3 ही जीरोज होंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए लेट क्या करेंगे, अल्फा बीटा एंड गामा बी द, गामा है, बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मैंने बताया था -b अपॉन a दैट इज -3 अपॉन 1 दैट इज 3, है ना। ठीक है, इसका मतलब ये मान लो अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है ना। तो इसका मतलब हो गया a माइनस बी प्लस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3, है ना। तो ये b तो कैंसिल हो गया, क्या बचा 3a इज इक्वल्स टू 3, तो a इज इक्वल्स टू 1, एक वैल्यू तो यहीं से आ गई।
ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू निकाल लीजिए। नेक्स्ट वैल्यू क्या थी, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, दैट इज 1/1 ही आएगा इसमें, है ना। क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी, ठीक है। लेकिन अगर इसको सॉल्व करोगे ये वाला तो और कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी। थर्ड वाला टर्म लिख लेते हैं। थर्ड क्या था, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू डी माइनस डी अपॉन ए, दैट इज -1, ओके, -1/1 दैट इज -1। अब अल्फा की वैल्यू क्या है, a माइनस बी, दैट इज ए की वैल्यू हमने निकाली 1, है ना। ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 माइनस बी, और ये 1 है ना। और तीसरा क्या होगा 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू -1, तो क्या बचेगा 1 माइनस बी मीन्स 1 माइनस बी स्क्वायर बचेगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। इट मीन्स माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 सॉरी इसको उधर भेज दोगे तो -1। इट मीन्स माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, b इज इक्वल्स टू +-√2, ओके, b इज इक्वल्स टू +-√2, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या हो गई 1 and b is +-√2, okay, ठीक है। तो this is all about the polynomials exercise. Today that exercise is completed. We will start next exercise from tomorrow, okay. So any doubt, any difficulty, any problem in the polynomials, or any question which is asked in the examination you are not able to solve, you can share into the comment box, है ना, definitely I will reply that, okay. So please like, subscribe and share my channel to all of your friends, okay dear। तो next class में मिलते हैं, thank you very much।